आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया? व्याकरण वसुधा से आपका अध्याय 1 समाप्त हो चुका था और अध्याय 2 में हमने आपको आधा भाग पढ़ा दिया था। ठीक है, आधा आपका रह गया था। तो आज हम पहले तो इसकी पुनरावृत्ति करेंगे अध्याय 2 की, और उसके बाद हम शेष भाग को पूरा करेंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा क्या था? वर्ण। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। ठीक है, भाषा का निर्माण होता है, किसी भी भाषा का निर्माण। ठीक है, तो भाषा की सबसे पहली इकाई क्या हमने बोली? वर्ण। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। और वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला बच्चों किसी भी भाषा की होती है, हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे कि हिंदी की अपनी वर्णमाला, अंग्रेजी की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमने क्या बताया? व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, ओ, बड़ा, ओ, री, ए, ऐ, ओ, ये आपके 11 स्वर हैं। ठीक है, स्वरों के भी 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, कितनी संख्या है? इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से उच्चारण में दुगना समय लगता है। स्वर के उच्चारण से दुगना समय जिस वर्णों के उच्चारण में लगता है उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 है। बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, ए, ऐ, ओ, और ये क्या है? दीर्घ स्वर है। फिर आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उच्चारण हम किसी को पुकारने के लिए या फिर संगीत के रियाज में करते हैं और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। जैसे कि इसका जो उच्चारण, इसका जो वर्ण है वो बनता है अंग्रेजी के एस अल्फाबेट की तरह। ठीक है, अंग्रेजी का एस अल्फाबेट होता है ना, ऐसे इसका उच्चारण लिखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओ, ठीक, हमने बहुत लंबा खींचा ना ओम को, तो जब हम ओम वर्ड को खींच रहे हैं तो इसमें हम कौन सा उच्चारण वर्ण लगा रहे हैं? प्लुत स्वर का। ठीक है, प्लुत वर्ण लगा रहे हैं, तो इनको हम इसीलिए प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। अब बात आती है व्यंजन की। ठीक है, वर्ण का दूसरा भेद क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, अब इन व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, वैसे तो 5 भेद होते हैं लेकिन मुख्य भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक यानी कवर्ग से लेकर पवर्ग तक हमारे जितने भी वर्ण आते हैं, कितने आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। ये 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
जिनमें कि क ख ग घ अंगा ये किस में आते हैं, क वर्ग में आते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, कंठ मीन्स गला। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, च छ ज झ य। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। हम तालु से इसका उच्चारण करते हैं, हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। फिर आता है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ अण। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वो मूर्धा को स्पर्श करती है और इसलिए इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। ठीक है। चौथा हमारा वर्ण कौन सा है, त थ द ध न। इनका जब हम उच्चारण करते हैं, त वर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो दांतों को स्पर्श करती है, इससे हम इसे दंत्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा पवर। पवर का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो पा फा बा भा मा हमारे दोनों होंठ स्पर्श कर रहे हैं पवर का उच्चारण करते समय। ठीक है। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है कि हमारा जो उच्चारण स्थान है वो एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये संख्या में कितने हैं, 25। फिर दूसरा हमारा व्यंजन है अंतःस्थ। अंत का मतलब होता है बीच में और इसका मतलब होता है स्थित, यानी कि बीच में स्थित। इनको क्यों अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच का सब रहता है। ठीक है। स्वर और व्यंजन के ये बीच में पड़ते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच में। ठीक है। अंत इसका मतलब, अंत मतलब बीच में, इस मतलब स्थित। तो ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का अंतःस्थ वर्ण उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे उच्चारण स्थान में किसी को भी स्पर्श नहीं कर पाती है। ठीक है। जैसे कि य र ल व, जल्दी में बोलिए, य र ल व। तो हमारी जीभ है वो किसी भी भाग को स्पर्श पूरी तरह से नहीं कर पाती है, इसलिए इनको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब ही हमारा क्या है, गर्मी। इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होती है, हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। हमारे मुख से कैसी वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श श स ह, ये 4 वर्ण जो है हमारे वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा आते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। चौथा हमारा कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है। 2 वर्णों से मिले हुए व्यंजन को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे हमारे 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, क्ष त्र ज्ञ और श्र। ज्ञ से ज्ञानी, आपने पढ़ा ही होगा, ज्ञान विज्ञान। तो ये जो हमारा ज्ञ है वो हमारे 2 वर्ण से मिलकर बना है, कौन कौन से, ज और य। ठीक है। क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय हमारा किससे बना है, 2 वर्णों से, का और श से। का से कमल और शा से षटकोण वाले शा से मिलकर हमारा क्या बना है, क्षत्रिय है, क्षमा है। ठीक है। फिर आता है हमारा त्रा। त्रा से त्रिशूल। त्रा हमारा बना है ता, ता से तरबूज और रा से रस्सी वाले रा से। तो ता और रा मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, त्र। त्रा से त्रिशूल, पात्र। ठीक है। सुपात्र, ऐसे से शब्द बनते हैं। फिर हमारा आता है श्र। श्र से श्रमिक, श्र से श्रम, श्र से आश्रम। ठीक है। तो ये जो हमारा बना है श्रम, वो 2 वर्णों से मिलकर बना है, कौन कौन से, एक शलगम वाला शा और रथ वाला रा, दोनों मिलकर हमारा क्या वर्ण बनाते हैं, श्र। तो क्ष त्र ज्ञ श्र हमारे 4 जो वर्ण हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे 2 अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन ळ और ढ, ळ और ढ। ठीक है। इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है। ये तो या तो मध्य में लगते हैं या फिर अंत में लगते हैं, लेकिन इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। जैसे कि लड़की, लड़की। ठीक है। लकड़ी। ठीक है। लड़की में ड़ा बीच में आया है और लकड़ी में ड़ा आपका अंत में आया, लेकिन इससे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। दूसरा वर्ण हमारा ढ, जैसे पढ़ना, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई।
इसमें ढ़ वर्ण की जो उच्चारण हो रहा है वो बीच में हो रहा है, ना कि पहले। तो ळ और ढ़ का उच्चारण जब करते हैं या कोई हम शब्द बनाते हैं तो इनसे शब्द की शुरुआत कभी नहीं होती है, तो मध्य में होंगे या फिर अंत में लगेंगे। तो ये तो हमारा हो गया स्वर और व्यंजन के भेद हो गया, ठीक, जो कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ाएंगे? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं बच्चों? विच्छेद किसे कहते हैं बच्चों? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। यानी किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की जो विधि होती है, अलग अलग करके जब हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जैसा कि हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। शब्द हमारा है सरोज। शब्द क्या है? सरोज, ठीक है। अब हम इसके वर्ण को अलग अलग करेंगे। देखिए, स, नीचे हम हलंत लगा देंगे। हलंत का मतलब होता है कि ये आधा हो गया। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? आ, क्योंकि सा में आ वर्ण आ रहा है ना, सब। तो जब हम इसको जोड़ेंगे इसलिए हम इसको आधा कर देंगे, तो ये अब बन गया सब। रो, रा में कौन सी मात्रा आ रही है? रो, यानी कि ओ की मात्रा आ रही है, तो हम यहाँ पे ओ लिखेंगे। ज, अब क्या बन गया हमारा? स रो ज। हम ऐसे पढ़ेंगे स आ र ओ ज अ, सरोज, ठीक है। सरोज के बाद हम दूसरा शब्द लिखते हैं सूरज। सूरज, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। सा में कौन सी मात्रा आ रही है? ऊ, बड़े ऊ की आ रही ना, सा ऊ र आ ज, सूरज। वर्ण अलग अलग हो गए, सारे वर्ण अलग हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। अब हमने वर्णों को अलग अलग कर दिया। विच्छेद मतलब अलग अलग करना। अब हमारा तीसरा शब्द है किताब। किताब, त में ई की मात्रा, तो त ई त आ, ता में आ निकल गया ना, ब अ, किताब, ठीक है। हमारा अयोग वा, ठीक है। हमारे हिंदी स्वर में अयोग वा दो होते हैं, अंक और आह, ठीक है। अंक और आह ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका उपयोग हम स्वर मात्राओं के रूप में करते हैं, इसलिए ये स्वरों के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचो 11 स्वर होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं? तो उनका कारण यही है क्योंकि ये ना ही स्वर है लेकिन और ना ही व्यंजन है, लेकिन इनका उपयोग किसकी तरह होता है? मात्राओं के रूप में होता है, और मात्राएं स्वरों से होती हैं, तो इसीलिए स्वरों के भेद के अंदर रखे जाते हैं, स्वरों के अंदर ग्रुप में रखे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या है? अंक। अंक जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? एक बिंदी की तरह, बिंदी से लिखते हैं ना, बिंदी लगाई जाती है, इसको हम बोलते हैं अंक की मात्रा। जैसे कि रंग, भंग, ठीक है, इसमें हम क्या लगाते हैं? अंक की मात्रा लगा देना। तो बच्चों इनका जब उच्चारण करें इनको हम बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंक की जो मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, मतलब मुख और नासिका दोनों से ही हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वर्ण कौन सा हुआ? देखिए बोर्ड पर, बंदर, बंदर। अब यहाँ पे हमने कौन सी मात्रा लगाई? अंक की। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के साथ साथ नासिका से भी इनका उच्चारण होता है, ठीक है। और ये हमारे जो पंचमाक्षर हमने बताया था ना, कौन कौन से? हर वर्ग का, ये सब हमने बताया था ना, पंचम अक्षर। इनके जब इनका भी उच्चारण होता है तो हम कैसे करते हैं? मुख और नासिका दोनों के साथ ही हम करते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है अनुनासिक। कौन सा आता है? अनुनासिक, ठीक है। इनका जब उच्चारण करते हैं अनुनासिक का, तो क्या होता है कि जो हम जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो है नाक और मुख
दोनों में समान रूप से बाहर निकलती है। जो हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, वायु निकलती है, वो नाक और हवा दोनों से समान दबाव डालती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक, यानी कि नासिका से भी और मुख से भी दोनों जगह से हमारे समान रूप से दबाव पड़ता है, ठीक है, ये अनुनासिक होता है। और इसका जो हम मात्रा लगाते हैं तो वो चंद्र बिंदु के समान लगाते हैं। जैसे एक चंद्र बनाते हैं और उसके ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। इनके शब्द हमारे कौन कौन से बनते हैं, जैसे चांद। उच्चारण करिए, उच्चारण करते समय आपको लगेगा कि हम नाक और मुख दोनों से इसका उच्चारण कर रहे हैं। चांद, गांव, दांत, ठीक है। तो ये हमारा अनुस्वार हुआ, ये हमारा अनुनासिक हुआ। अब हमारा तीसरा आता है कौन सा, विसर्ग। क्या आता है जो अब हम विसर्ग आता है, विसर्ग का जैसे ये दो बिंदी, ठीक है, इसका उच्चारण हम किसकी तरह करते हैं, हा की तरह करते हैं। विसर्ग का उच्चारण हम कैसे करते हैं, हा की तरह करते हैं इसका उच्चारण। जैसे कि आपका शब्द मतलब बनाते हैं विसर्ग का, जैसे कि प्रातः, प्रातः, तो हम इसका उच्चारण किसकी तरह कर रहे हैं, हाँ की तरह कर रहे हैं, ठीक है। प्रातः, छह, और हमारा कौन सा वर्ण बनेगा इसकी, ऐसे ही अतः, ठीक है। तो पुनः भी कर सकते हैं, पुनः, ठीक है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, विसर्ग उच्चारण करते हैं तो हा वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब हा वर्ण निकलता है हमारे मुख से, ठीक है। मतलब इनका उच्चारण के समय इनकी ध्वनि हा के रूप में निकलती है। अब एक हमारा और आता है लास्ट में औ, जिसको हम बोलते हैं आगत वर्ण। जो कुछ वर्ण ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आए हैं बाहर से। आगत मतलब आए हुए, बाहर से मतलब विदेशी भाषा से, ठीक है। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं आगत वर्ण। इनमें से एक वर्ण है आपका औ। आइए दिखाते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर हम लगाते हैं अर्धचंद्र। अगर हम इसे बिंदी लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अनुनासिक, लेकिन ये क्या है, औ। इसका उच्चारण हम जब करते हैं तो इसकी तरह करते हैं, औ की तरह करते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम अर्धचंद्र, और ये हमारा कौन सा वर्ण है, आगत। तो हम क्या बोलते हैं, आगत वर्ण, ठीक है। अब इनसे बने शब्द कौन से हैं, जैसे कि हम लगाते हैं कॉलेज, कॉलेज। जब हम कॉलेज लिखते हैं तो हम कॉलेज के ऊपर का के ऊपर हम क्या लगाते हैं, अर्धचंद्र लगाते हैं और हम उच्चारण करते हैं कॉलेज। कॉपी, कॉपी, ठीक है। अर्धचंद्र का उच्चारण किस तरह से होता है, ओ की तरह होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज हमारा अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत वर्ण के साथ ही हमने क्या पढ़ा, वर्ण विच्छेद, ठीक है। इसको आप कायदे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो ना समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार देखा करिए, ठीक है। और सभी लोग अपना अपना होमवर्क सही से हमें दिया करिए। अब आते हैं हम अपने अभ्यास पे। अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और जल्दी से आ जाइए अभ्यास करने के लिए। बच्चों अब हम आते हैं अपने अभ्यास पे, ठीक है। तो पहले क्या है, लिखने का समय। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है, वर्णमाला नहीं, स्वर नहीं, अक्षर, अक्षर। तो अक्षर पे हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, हमने आपको बताया था ना कि अब 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तीसरा, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर, इसमें तो बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इसमें तो ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। प्लुत स्वर, इसमें 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से, तो सही का निशान हमारा प्लुत स्वर पे लगेगा। विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की भांति होता है, हमने क्या बताया था, वर्ण हा की भांति। य र ल व
व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंत इस, क्योंकि ना तो ये स्वर पूरे होते हैं और ना ही व्यंजन। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। दीर्घ स्वर के उच्चारण में रिक्त स्वर से दुगना समय लगता है। किससे दुगना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। व्यंजन के डैश भेद होते हैं? स्पर्श, अंतस्थ और डैश। व्यंजन के कितने भेद हमने बताए थे? मुख्य 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। वर्णों को अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि क्या होती है? वर्ण विच्छेद। अंक, आंक, अह को हम क्या कहते हैं? अयोगवा, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, पर इनकी मात्राओं की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये स्वर के अंदर रखे जाते हैं। इन्हें हमें क्या बोलते हैं? अयोगवाह। श, स, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। पहला क्या है? विद्यालय। वहाँ में ई की मात्रा द, व ई द आयालय, ठीक है। हिमालय, हमें ई की मात्रा ई, म आ ल य। आशीर्वाद, आ शम ई र वाद, ठीक है। परीक्षा, प में आ निकल रहा है, रा वी में बड़ी मात्रा, क परीक्षा कैसे बनता है?क्षा, ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, तो क श आ परीक्षा। भारत, भ में आ की मात्रा, र में अ और त में अ। भाषा, भा में आ की मात्रा और श में आ की मात्रा, ठीक है। भाषा हो गया। अब है बॉक्स में दिए गए संयुक्त शब्दों में से संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन वाले व्यंजन अलग अलग छांट के लिखिए। इसमें दिए हैं ना बॉक्स, इसमें दिए गए हैं द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्रंग, ज्ञ, श्रा, ठीक है। तो जिसमें संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं, पहले हम उसको लिख लेते हैं। शास्त्र, ज्ञाता, अस्त्र, क्षत्रिय, श्रम, ठीक है। अब जिसमें जिसमें हमने निशान लगाए हैं, विज्ञान, शास्त्र, ज्ञाता, अस्त्र, क्षत्रिय और श्रम, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। और जिसमें हमने छोड़ दिया है वो आपके द्वितीय व्यंजन है, जैसे चम्मच, पट्टी, सज्जन, टक्कर, बच्चा, उज्ज्वल, ठीक है। अब आगे आते हैं, निम्नलिखित को उनके उचित नाम से मिलाइए, यानी कि आपको मिलान करना है। क्ष, त्रंग, ज्ञ, श्रा, ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये क्या है? व्यंजन के भेद। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। अंक, आंक तथा आहा, ये क्या है? आपके अयोगवा, क्योंकि ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन। यह अलावा आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब आता है खेल खेल में। निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। संयुक्त व्यंजन के शब्द: त्रिशूल, रक्षा, विज्ञान, परिश्रम। द्वितीय व्यंजन के जिसमें 2 व्यंजन आते हैं: कच्चा, बच्चा, सच्चा, शक्कर। अनुस्वार: कंगन, अंडा, डंक, संत। विसर्ग: प्रातः, दुख, अतः, नमः। अनुनासिक के शब्द: चांदनी, हल, चांद, भांति, ठीक है। आओ वर्ण शब्द का खेल खेले। बच्चों, ये आपको खुद करना है। किसी भी शब्द से शुरू करके उसके अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाते जाए। कम से कम 15 शब्द बनाने हैं आपको, ठीक है। यानी कि शब्दों की ये अंत्याक्षरी है। जैसे उदाहरण दिए ना, लक्ष्मी, लास्ट में क्या है? मी से मीना, इसमें ना आ रहा है, ना से नाराज, फिर जा वर्ण, जा से जल, फिर ला से लचक, फिर का आया आपका, का से कलम, माँ से मछली। अब ली से आपको शुरू करना है, तो ली से आपको वो शब्द बनाने हैं, ये आपको खुद बनाने, ठीक। कम से कम कितने शब्द बनाने हैं? 15 शब्द बनाने हैं। ये शब्दों की अंत्याक्षरी है, ठीक है बच्चों।
जैसे जैसे हमने आपको पढ़ाया वैसा पढ़िए, और जैसा हमने अभ्यास आपको कराया है वो आप अभ्यास कर लीजिएगा, और अच्छे से काम करिए, साफ काम करिए, अच्छे से, ठीक है, साफ सुथरा काम करिए, और हमें जल्दी से जल्दी सेंड कर दिया करिए, ठीक है। सभी बच्चे काम करें, हमें सारे बच्चों का काम नहीं मिलता है, ठीक है। सभी बच्चे अपना अपना काम करें और जल्दी जल्दी हमें भेजें, और इसको याद भी करते चलिए, ठीक है। ये नहीं कि बस हम काम करते जा रहे हैं और याद ना करें। जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कि मैम ये हमें समझ में नहीं आया, आप इसको हमें बता दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अपने दूसरे वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अब बसंत पुस्तक से, ठीक है। हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं आज, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अपनी बसंत पुस्तक से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 लेसन। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।